जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चनों की श्रृंखला का डिस्कशन कर रहा था और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जीएस पोर्शन आपके सभी एग्जामों के लिए यूजफुल होगा, चाहे आप यूपीएसआई देते हो या आप एसएससी जीडी दे रहे हो या तो आप जूनियर लेवल का जो शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आरओ या यूपीपीसीएस से संबंधित हो, सभी के लिए ये संपूर्ण रूप से यूजफुल वीडियो होगा। आप लोग देखिएगा, इसमें मैं इस तरह के क्वेश्चनों को कलेक्शन किया हूं कि आप लोग खुद देखेंगे। अगर सीरियस होकर आप लोग इसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि क्वेश्चनों का कलेक्शन बेहतरीन किया गया है। और देखिए, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो यूपी टेट और सी टेट यस टेट का बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि जो इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास के लोग हैं वो अगर हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हेड ऑफिस या हेड ब्रांच जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? प्रीतम नगर के अंदर धूमनगंज थाने के पास है। और अगर आपको झलवा में कोचिंग करना है या झलवा साइड पे कहीं के पे करना है तो वहाँ पर भी हमारे ब्रांच स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे इच्छुक हैं कि हम ऑनलाइन क्लास करें वो ऑफलाइन क्लास करें तो निश्चित रूप से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आते हैं फिर से पुनः अपने श्रृंखला पर, सीरीज की श्रृंखला पर कि क्वेश्चन पूछा गया पी.के. राव समिति किससे संबंधित है। दोस्तों, तो पी.के. राव समिति किससे संबंधित है तो आप लोग बताएंगे कि राजभाषा, पंचायती राज, वित्त आयोग या निर्वाचन आयोग। तो आप लोग बताएंगे कि जो पंचायत पी.के. राव समिति है दोस्तों, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है पी.के. राव समिति। और देखिएगा, पी.के. राव समिति के द्वारा जो प्रावधान किया गया था वो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किया गया। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किया गया था पी.के. राव जी के द्वारा। और देखिए, इन्होंने क्या किया? एसटी और महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन संबंधित सिफारिश किया इन्होंने। एसटी और महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश किया। कौन? जो पी.के. राव समिति है। और इसने पंचायती राज में चार स्तरीय पंचायत की सिफारिश किया। कितने स्तरीय? 4 स्तरीय पंचायत की सिफारिश किया। आप लोगों को बता देते हैं इसमें कि पहले स्तर पर राज्य स्तर आएगा, राज्य स्तर, दूसरे पर जिला स्तर, तीसरे पर मंडल स्तर और चौथे पर आएगा ग्राम स्तर। ठीक है, राज्य स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। अब राज्य स्तर पर राज्य परिषद होगी, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी और मंडल पर होगी मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। ठीक हो दोस्तों, क्लियर है एकदम? देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, इसको सब नोट करिएगा। वर्तमान में जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ये पश्चिम बंगाल के अंदर लागू है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर लागू है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? चलिए आप देखते हैं राजभाषा आयोग के विषय में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो राजभाषा आयोग है इसका जो वर्णन है वो कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 344 के अंदर राजभाषा आयोग का वर्णन किया गया है। देखिए, राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे थे। कौन थे? बाल गंगाधर
खरे थे, जो पहले अध्यक्ष थे इसके राजभाषा आयोग के। और देखिएगा जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं विनय पाठक शाश्वत, विनय पाठक शाश्वत, ये वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वित्त आयोग के विषय में मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूं। देखिए वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंदर इसका वर्णन किया गया है वित्त आयोग का। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी नियोगी साहब थे। कौन थे? केसी नियोगी साहब थे, केसी नियोगी। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं एन के सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। निर्वाचन आयोग की बात करूं तो निर्वाचन आयोग में आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। निर्वाचन आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सुकुमार सेन जी थे, सुकुमार सेन जी थे। और जो वर्तमान के 24वें निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। कौन है? सुशील चंद्रा। क्लियर है दोस्तों? सुशील चंद्रा जी हैं वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। समझ में आ रही हैं बातें? अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको अभी बताया कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी साहब थे। कौन थे? केसी नियोगी साहब थे। तो डॉक्टर वाई बी रेड्डी साहब के विषय में आप जान लीजिए। तो डॉक्टर वाई बी रेड्डी साहब किस क्रम के थे? तो डॉक्टर वाई बी रेड्डी जो हैं ये थे दूसरे क्रम के, 14वें क्रम के। कौन से? 14वें क्रम के ये थे। अच्छा, इनका कार्यकाल क्या था? 2015 से लेकर के 2020 का था। 2015 से 2020 तक था। किनका? वाई बी रेड्डी साहब का। डॉक्टर एन के सिंह का जो कार्यकाल है और वर्तमान में यही विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो 2021 से लेकर के 2025 तक का इनका कार्यकाल है। और देखिए सादिक अली साहब, अब इनके विषय में आपको बता दूं, पंचायती राज व्यवस्था में राजस्थान के द्वारा सुधार लाने से संबंधित, कहां पर? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, सुझाव देने के लिए इसको गठित किया गया। और किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा गठित किया गया था। कब किया गया था? 1964 के अंदर इसको गठित किया गया था दोस्तों। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो थम्स अप जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। जिला परिषद के स्तर पर किस प्रकार से चुनाव होते हैं? तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से। कैसे? जो जिला पंचायत सदस्य होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता के द्वारा चुना जाता है। और ये प्रत्यक्ष कहलाएगा, प्रत्यक्ष मतदान कहलाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। लेकिन जो जिला अध्यक्ष का पद होता है, जिला अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, इन सदस्यों के द्वारा चुना जाता है जिला अध्यक्ष का पद। जिस वजह से यह अप्रत्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष का जो पद होता है चुना जाता है या व्यक्ति चुना जाता है, ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से चुना जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर देख लेते हैं। जैसे प्रत्यक्ष किसका चुनाव होता है? तो प्रत्यक्ष जो चुनाव होता है ग्राम प्रधान का होता है। ग्राम प्रधान का जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं, इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख होता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है। जबकि बीडीसी का जो चुनाव होता है, जो इस पे वोटिंग करते हैं, बीडीसी है ना,
वीडीसी जो होते हैं वो जो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा आते हैं। ठीक है, यहां पर ग्राम प्रधान प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगले क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल कंफर्म रखिएगा कि 74वें संविधान संशोधन के तहत, कौन सा संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन के तहत जो आपकी नगर पालिका है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं 51वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1984 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1984 के अंदर 51वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें प्रावधान क्या था? आर्टिकल 30 के अंदर व्यवस्था दी गई थी। आर्टिकल 330 के अंदर व्यवस्था दी गई थी। क्या संशोधन किया गया कि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड के एसटीओं के लिए, जो एसटी थे, अनुसूचित जाति के जो थे, उनके लिए संसद में सीटों के आरक्षण से संबंधित था। सीटों के आरक्षण से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, ये किस में था? आर्टिकल 330 के अंदर। अच्छा, आर्टिकल 332 में इसी संशोधन के द्वारा, 51वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 332 के अंदर क्या प्रावधान किया गया था? देखिएगा, नागालैंड और मेघालय की विधानसभा में, नागालैंड और मेघालय की विधानसभा में आरक्षण से संबंधित प्रावधान था। ठीक है, ये हो गया आपका 51वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद आप देखिएगा 71वें संविधान संशोधन में क्या किया गया। 71वां जो संविधान संशोधन किया गया, ये किया गया सन 1952 के अंदर। कब किया गया दोस्तों? सन 1952 के अंदर किया गया 71वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या व्यवस्था दी गई? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची है, उसमें कुछ भाषाओं को शामिल किया गया था। वो भाषाएं इस तरीके से हैं, कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। वो भाषाएं इस प्रकार से हैं, ध्यान दीजिएगा। कोंकणी है, कैसे हैं? कोंकणी है, कोंकणी हो गई। मणिपुरी है, मणिपुरी है, और कौन सी है? और नेपाली है, इनको जोड़ा गया था इसके तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, नगर पालिका का कार्यकाल कितना उपनिर्धारित किया गया? देखिए, चाहे पंचायत का हो चाहे नगर पालिका का हो, इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया, जिस दिन से शपथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर निकाय है? मतलब कह सकते हैं कि संविधान से अलग एक निकाय बना है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों, सब लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, वो है नीति आयोग। कौन सा है? नीति आयोग है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देते हैं, 280 में वित्त आयोग है, आर्टिकल 324 के अंदर आपका निर्वाचन आयोग है, और जो अंतरराज्यीय परिषद है ये आर्टिकल 263 के अंदर है। कितना है? आर्टिकल 263 के अंदर है। और इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का जायजा लेता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध इसमें दिया गया है। अंतरराज्यीय परिषद में तो आर्टिकल 263, निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280। नीति आयोग के लिए कोई आर्टिकल की व्यवस्था नहीं है।
आगे, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? तो दोस्तों प्रथम आम चुनाव 1952 के अंदर कराए गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता निर्धारित करने की सिफारिश की? तो अब देखिएगा, सादिक अली समिति, मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने से संबंधित व्यवस्था थी। अशोक मेहता और एमएल सिंघवी साहब, ये दोनों पंचायती राज से संबंधित हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता या उसके स्तरीय व्यवस्था को लागू करने से संबंधित है। अशोक मेहता समिति जो 1976 की है, एमएल सिंघवी समिति ने पंचायती राज की व्यवस्था के संवैधानिकता की पहल की थी। के संथानम समिति जो है, यह इससे संबंधित है कि शैक्षिक अहर्ता, न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता निर्धारित किया जाए, शैक्षिक अहर्ता निर्धारित किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी है? के संथानम समिति है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। संविधान की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 343 के अंदर इसका वर्णन मिलेगा। आर्टिकल 360 के अंदर क्या है? यहाँ पर क्या है? वित्तीय आपात की व्यवस्था है। क्या है? वित्तीय आपात की व्यवस्था इसके अंतर्गत दी गई है। आर्टिकल 324 में मैंने कहा निर्वाचन आयोग है। क्या है? निर्वाचन आयोग है। और देखिएगा आर्टिकल 110 के अंदर आपका, आर्टिकल 110 के अंदर आपका क्या है? वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक है। ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक है। ये सब व्यवस्थाएं इस अंतर्गत संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। तो दोस्तों 8वीं जो अनुसूची है वो राजभाषा से संबंधित है, और 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है 7वीं अनुसूची। इसी के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। अब देखिएगा 5वीं अनुसूची क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। एससी और एसटी के प्रशासन, एससी और एसटी के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 244 फर्स्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सी बच्ची? 6वीं अनुसूची की बात करूं तो 6वीं अनुसूची में देखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, असम, मेघालय और त्रिपुरा में, और त्रिपुरा मिजोरम में जनजातीय प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए क्या किया गया? प्रशासन के लिए इन राज्यों में व्यवस्था दी गई। क्या व्यवस्था दी गई? राज्यों में व्यवस्था प्रशासन के लिए दी गई। किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 244(2) के तहत दी गई। और देखिएगा 275 फर्स्ट के तहत भी ये व्यवस्था दी गई है। 275 फर्स्ट के तहत यह व्यवस्था दी गई है दोस्तों। देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा किया। आप लोगों को बेहतर लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें दोस्तों। आप लोग कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को ये सीरीज के विषय में आपको बताया। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ रूबरू होता हूं, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।